क्या जीवन में विवाह कर लेना, बच्चों को जन्म दे देना, बच्चे हमारे किसी लायक बन जाएं, कमाने लगे, घर में बहू आ जाए, काम धाम ठीक चलता रहे, कभी उतार चढ़ाव जीवन में ना आए, क्या यही मानव का धर्म है? या क्या हम ये करने के लिए संसार में आए हैं? आप ये सब क्रियाएं तो अगले पूर्व जन्म में भी कर रहे हैं। जो योनि भोग करके आपको मनुष्य योनि मिली है, हम आप सभी मानव पहले भी यही कर रहे थे। ये सब क्रियाएं पशु भी करते हैं। मानव जीवन बहुत अच्छा नहीं है। जब मातृ गर्भ से हम लोग जन्म लेकर के आते हैं ना, तो भगवान से एक वादा निभा के आते हैं, भगवान से एक संकल्प करके आते हैं कि प्रभु इस बार हम जगत में जाएंगे। 84 लाख तो हमारी बिगड़ गई, लेकिन इस बार यदि हम जाएंगे ना, तो इस बार आपके भजन को विशेष रूप से करेंगे। क्या कहते हैं भगवान से? इस बार आपके भजन को विशेष रूप से करेंगे। आकाश से बूंद आती हुई आपने देखा है। जब आकाश में वर्षा होती है, आकाश से जब बूंद आती है, चौमास के महीना में बारिश जब होती है, तो आपने बारिश होता हुआ देखा है किसी ने? तो जब बारिश की बूंद आती है तो कितनी स्वच्छ होती है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जैसे वो बूंद जमीन पर मिट्टी में आके गिरती है तो वो मटमैली हो जाती है। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। आप लोग तो सच बताऊं तो बड़े स्वच्छ होके आए हो। संसार के धर्म निभाना गलत बात नहीं, बच्चे परिवार का पालन करना ये गलत बात नहीं, लेकिन ये मेरा है और ये मेरा ही रहेगा, इस बात की आसक्ति पाल लेना, ये तुम्हारे मनुष्य देह की अंतिम घड़ी को बिगाड़ देगा। और आज मकान, दुकान, परिवार, बच्चे, इतनी आसक्ति हो गई है, जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे आसक्ति बढ़ रही है। शुकाचार्य जी, भागवत की कथा सुनी है आपने। सुखदेव जी महाराज जब शुक्रताल में राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने लगे, तो राजन परीक्षित ने प्रश्न किया कि जो मर रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। क्या प्रश्न हुआ बंधुओं? अब जो मर रहे हैं वो हाथ उठाएंगे, जो नहीं मर रहे वो हाथ ना उठाएं। हम लोग मर रहे हैं, हम तो मर रहे हैं इसलिए हम हाथ उठा दिए। आप लोग जी रहे हो? कौन मर रहा है? मरना किसे कहते हैं? परिवर्तन का होना ही तो मरना है। अब मुझे बताएंगे जितने राजगढ़ वाले बैठे हैं, तुम मुक्ति चाहते हो कि भक्ति चाहते हो? जोर से उच्च स्वर से बताइए। मैया कुर्सी वाली, आप लोग मुक्ति चाहते हो कि भक्ति चाहते हो? मुक्ति। तो मुक्ति तो रावण को भी मिल गई, मुक्ति तो कुंभकर्ण को भी मिली है, मुक्ति तो सूर्पनखा को भी मिली है। मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, मुक्ति मरने के बाद मिलती है और भक्ति जीते जी मिलती है। और मुक्ति वही मांगेंगे जो आज संसार में बहुत लिप्त हुए पड़े हैं। संसार न छूट जाए हमसे। हमने कितने माला भजे। अच्छा, माला जपने का मतलब क्या है? माला जपने का मतलब ये नहीं है कि आप माला में हाथ डाले रहो और संसार की चिंता व्याप्ति रहे। लेकिन यदि सच में आप माला बेमन से भी जपोगे तो एक दिन संसार की चिंता छूट जाएगी। माला में इतना असर है। कोई भाव से जपे, कुभाव से जपे, चाहे जैसे जपे, भगवान का नाम तो मंगल कर ही देता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आप सामान्य श्रोता नहीं हो। जिसे मुक्ति की कामना होती है, मुक्ति पता कैसी है? जैसे आप किसी बड़े होटल में गए, होटल में गए हो किसी बड़े होटल में, वीआईपी में,
तो जैसे आप होटल में जाओ और 5 दिन का आप अपना रूम बुक कराओ, और जैसे 5 दिन आपके पूरे होंगे तो होटल वाला आपको कह देगा भैया आपका समय पूरा हो गया, अब आप चेकआउट करवा लीजिए। आपको करवाना पड़ेगा, और नहीं करवाओगे तो आपको दोबारा पैसा जमा कराना पड़ेगा। बोलिए हाँ या ना? कराना पड़ता है ना। इसी प्रकार यदि आप मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति जिसे मिलती है उसे स्वर्ग मिलता है, लेकिन जिसे भक्ति मिलती है उसे भगवान का वैकुंठ मिलता है। लेकिन स्वर्ग में कब तक रखा जाएगा? जब तक आपके पुण्य हैं, और जैसे पुण्य आपके विश्राम होंगे वैसे आपको मृत्यु लोक में धक्का दे दिया जाएगा। तो संसार में रहना है और संसार में रह के सारे काम करना है, लेकिन ये मेरा है, ये कभी छूटेगा नहीं, ये जीवन भर मेरा रहेगा, इस बात की आसक्ति बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपकी क्रिया बैठने वाली ठीक नहीं है तो आपका कथा में मन नहीं लगेगा। पहली बात तो यदि आपके मन में आपकी क्रिया, जैसे आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओ, जैसे आपकी बच्ची या आपका बेटा या बेटी कभी इंटरव्यू देने जाए ना, तो आप उनको देखना कि वो जो उनका इंटरव्यू लेंगे उनके सामने जाए और पैर फैला दें, औंघाई लेने लग जाएं बैठ करके। तो क्या बताइए, वो बैठने मात्र से समझ जाएगा कि ये कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। बैठने मात्र से पता चल जाता है, तुम्हारा बैठने का तरीका बता देगा कि तुम कितने समझदार हो और कितना तुम समझोगे। भगवान की तरफ जब कथा में हम लोग बैठे या तो कुर्सी पकड़ लें, कभी भी पैर फैला के भगवान की तरफ नहीं बैठना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, पैरों में दिक्कत है, आप कुर्सी ले लीजिए, पीछे बैठ जाइए, लेकिन भगवान जहाँ कथा हो तो भगवान की तरफ पैर नहीं करने चाहिए। पहले हमको आदर सीखना चाहिए, हमारा नियम, हमारी श्रद्धा। नहीं तो ऐसा ही होगा, कथा सुन लेंगे लेकिन कथा का कोई अभिप्राय नहीं होगा हमारे जीवन में।